देखो भाई, अगर आप रोज 30 गो 40 गो ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आज हम आपको 6 बिहारी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसको आप अपना करके रोज 400 से 500 ऑब्जेक्टिव आसानी से याद कर सकते हो। और जब मेरा एग्जाम था 12th का, तो मैं इसी 6 टिप्स को अपना करके 400 से 500 ऑब्जेक्टिव रोज याद कर लेता था, उससे ज्यादा ही। और मेरा मार्क्स बहुत बेटर आया, खास करके ऑब्जेक्टिव में मेरा मार्क्स नहीं काटा था, क्योंकि मैं तैयारी तगड़ी वाली कर लिया था ऑब्जेक्टिव का। कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे हाथ झांप करके ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है, दोस्त का सहारा कैसे लेना है, एक एक चीज आज मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, 6 प्रूवन टिप्स है पिछले साल इसी टिप्स को अपना करके। ये 6 टिप्स मैं पिछले साल वाले आपके भैया लोग को बताया था, और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स ऑब्जेक्टिव में टिक किए थे वो लोग, एक भी गलती नहीं हुआ था। अब वो लोग जान से कुछ गलती कर दिए तो उसमें उसका गलती है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 6 बिहारी टिप्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस 6 टिप्स को अगर आप समझ लिए ना, तो यकीन मानो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे और वहां पे खट खट टिक लगा करके आओगे। ठीक है भैया, क्या टिप्स है? तो सबसे पहले चैप्टर खत्म होते ही आप ऑब्जेक्टिव पर टूट पड़ो। कैसे टूट पड़ना है भैया? मान लेते हैं हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है, उसको आपने पढ़ लिया बातचीत चैप्टर को। अब बातचीत चैप्टर में जाएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे, बाल कृष्ण भट्ट के जन्म फलना डेट पर हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट फलना जगह के रहने वाले थे। ये सारा ऑब्जेक्टिव पर टूट पड़ना है। एडिसन ने यह कहा था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, पूरा टूट पड़ना है, क्योंकि अभी ताजा ताजा आप पढ़ाई किए हैं। हम यही तरीका अपनाते थे, ताजा ताजा पढ़े हैं, सारा कुछ आपको याद है। और जाएंगे आप ऑब्जेक्टिव बनाने, तो आधा से बेसी तो वैसे ही बन जाएगा। आधा में आपको दिक्कत होगी तो वहां पे प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव खलास हो जाएगा। तो यही टिप्स अपनाना है। आप जितना चैप्टर पढ़ लिए हैं उसमें जाइए, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करना है, सेल्फ टेस्ट कैसे देना है हाथ झांप करके, सारा कुछ हम बताएंगे। आज पूरा पोल पट्टी खोल देंगे। इसके बाद आप भी 400 से 500 ऑब्जेक्टिव डेली बेसिस पर याद कर लेंगे। क्या भैया? दूसरा टिप्स है, पार्ट में तोड़ दो। अब देखो, एक के बार आप ले करके बोझ बैठोगे कि एक के बार पूरा याद कर लेंगे, तब नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, मान लेते हैं बातचीत चैप्टर में आप टारगेट वगैरह ब्रिलियंट वगैरह का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, उसमें आप जाओगे तो लगभग 40 गो ऑब्जेक्टिव आपको दिया रहेगा, ठीक है, बातचीत चैप्टर में। तो आप तोड़ करके पहले 1 से लेकर के 20 तक याद कीजिए, उसके बाद 20 से लेकर के 40 तक जाइए, ठीक है, 1 से 20 तक, फिर 1 से 20 तक पूरा प्रैक्टिस कीजिए, फिर 20 से 40 तक जाइएगा। तो पहले आपको तोड़ तोड़ करके याद करना है, एक के बार पूरा लेकर के नहीं बैठना है, नहीं तो आपको भी लगेगा बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है, अपना भाषा में बना दो। अपना भाषा में कैसे बनाना है भैया? ध्यान से यहाँ सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अपना भाषा में बनाने का मतलब है कि आपको देखना है, अच्छा लहना सिंह जो थे सच्चा प्रेमी थे, अच्छा लहना सिंह सच्चा प्यार करते थे, ऐसा बात है ना? तो इस तरीके से आपको बनाना है। लहना सिंह जो थे क्या थे? एक वीर सिपाही थे। लहना सिंह नायक थे, उसने कहा था कहानी के, अच्छा लहना सिंह नायक मतलब हीरो थे। तो इस तरीके से अपना भाषा में आप तैयार करोगे ना मेरे भाई, तो लॉन्ग समय तक याद रहेगा और आप एग्जाम में भूख चुकाओगे नहीं। ए करना है कि बी करना है, सस्पिशन नहीं होगा, वहां पे आप क्लियर कट टिक लगाओगे। ठीक है, तो आपको अपना भाषा में देखना है। अच्छा, एडिसन साहब ने बातचीत चैप्टर में ये कहे थे, अच्छा बेन जॉनसन ने ये कहा था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है, यूरोप का लोग बहुत मीठा बोलते हैं, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको अपना भाषा में बनाना है। अपना भाषा में आप याद कीजिएगा तो यकीन मानो लंबा समय तक, बहुत दिन तक आपको याद रहेगा। न्यूमेरिकल रट्टा मत मारो। अब कुछ मेरे भाई होते हैं ना, न्यूमेरिकल को भी रटने लग जाते हैं, तो न्यूमेरिकल रटना नहीं है, ठीक है, वो बनाने का चीज है। आप उसको रटने लग जाओगे तो फिर आपको तकलीफ होगा, टेंशन होगा कि ये याद नहीं हो रहा है, कैसे याद होगा? रट जो बनाने वाला चीज है उसको आप रट्टा मार रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रटना नहीं, आपको उसको आराम से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल को रट्टा बिल्कुल नहीं मारिएगा। फ्रेंड का हेल्प, अब फ्रेंड का हेल्प हम कैसे लेते थे, तो यहाँ पे सुनिए। फ्रेंड का हेल्प लेने का मतलब है, हम रूम रेंट पर लेकर के पढ़ाई करते थे, है ना? तो वहां पर देखो, मैं कॉल लगा देता था, जिस जो क्लास में मैं था उसी क्लास में मेरा फ्रेंड भी था, ठीक है, तो मैं कॉल लगाता था और बोलते थे भाई
तुम यहाँ से इस चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव पूछो और मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप मिल सकते हो तो मिल करके बैठ करके पढ़ लीजिए, ग्रुप स्टडी, है ना। या कॉल पे भी आप कर सकते हो। कॉल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मिलना बहुत जगह संभव नहीं हो पाता है, हो सकता है आपके जो दोस्त है वो कहीं दूर रहते हैं, है ना। तो कॉल पे भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कुछ सवाल वो आपसे पूछेंगे और आप उनसे पूछेंगे, इसी दौरान आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। मजे मजे में आपको पता भी नहीं लगेगा। फालतू के बात करने से अच्छा है ना ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस कर लो, है ना। कुछ वो पूछेंगे आपसे, कुछ आप पूछेंगे उनसे, और इसी दौरान बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। हाथ से झांप कर सेल्फ टेस्ट कैसे देना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे सेल्फ टेस्ट बनाए हैं, अब इसको देना कैसे है तो देखिए। यहाँ पे मान लेते हैं आप कोई ऑब्जेक्टिव का बुक खोल लीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव का बुक आपके पास होगा ही। मान लेते हैं बातचीत चैप्टर में, मैं बातचीत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप स्टूडेंट साइंस के होंगे, कुछ आर्ट का होंगे, कुछ कॉमर्स का होंगे, तो तीनों रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तीनों को पढ़ना है ना। तो मान लेते हैं बातचीत चैप्टर में यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, तो जो आंसर है गाइड में, गेस में, जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आंसर झांप देना है और अपने से देखना है कि चारों में से ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ट बनाना है अपने कॉपी में, उसमें इस तरीके से लिखना है सेल्फ टेस्ट एमसीक्यू डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन डाल देना। सेल्फ टेस्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास रूल्ड वाला कॉपी होगा, उसमें आप लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे भरते जाना है क्या मेरे भाई, तो यहाँ पे भरते जाना है। मान लेते हैं एक का आपको लग रहा है कि डी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डी लिखना है। लग रहा है कि दूसरा का होगा सी, तीसरा का होगा ए, चौथा का होगा बी, फिर पांचवा का होगा ए, फिर छठा का होगा डी। इस तरीके से आपको सेल्फ टेस्ट देने जाना है, हाथ से आंसर झांप लेना है, ठीक है। या आंसर आपको बाद में दिया गया है दूसरे पन्ना में तो और बेहतर है ना। तो इस तरीके से सेल्फ टेस्ट लगाने जाना है। मान लेते हैं ए, यहाँ पे ध्यान से सीख लीजिए इस ट्रिक को, ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम करेगा। मैं खुद इसको अपनाया था और पिछले साल वाले जितने भी आपके भैया लोग, दीदी लोग एग्जाम दिए थे, है ना, सीनियर लोग, वो सारा लोग इस टिप्स को अपनाए थे। तो यहाँ पे इस टिप्स को आप सीख लेते हैं तो बहुत ज्यादा काम आपका आसान हो जाने वाला है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे डी होगा, फिर यहाँ पे सी होगा, फिर ए होगा, ऐसे करके मान लेते हैं आप लिख लिए। अब इसको चेक कैसे करना है, तो अब जाना है आंसर देखना है, आंसर पलटिएगा। अब देखना है कि पता लगा, अच्छा ये सही है, ये सही है, अच्छा यहाँ पे बी होना चाहिए था लेकिन ये ए हो गया, है ना। तो आपके हिसाब से क्या हो गया मेरे भाई, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो गलत हो गया तो इसको इस तरीके से करना है, यहाँ पे गलत लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है ए, ठीक है। ये सही आंसर है, आपने गलत टिक किया था। और यहाँ पे एक बूंदा लगा दीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना गलत किया है। अब गलत वाला का आंसर आप जा करके देखिएगा ना तो पता चलेगा अच्छा ए होना चाहिए था लेकिन हमने बी दिया था। तो इस दौरान आप चेक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो चेक करने जाएंगे तो आपको सही आंसर पता लगेगा। तो दूसरा बार जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। बहुत कम चांस रहेगा कि आप गलत करोगे। उसके बाद आप आंसर को देख लिए हैं, आपके माइंड में बैठ गया है कि अच्छा बी नहीं होगा ए होगा, है ना, ये आंसर सही है। तो इस तरीके से आप टेस्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आपका सारा काम हो जाने वाला है। तो यही 6 टिप्स है, इसको आप अपना लीजिए। बिहारी भाषा में हमने बता दिया है। और ऐसे ही आप टिप्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, दबा दीजिए। हम एग्जाम तक आपको एक एक चीज सिखाएंगे। मेरा खुद बेहतर मार्क्स आया था और मैं चाहता हूं कि आपका भी मार्क्स बहुत बेहतर आए। अगर आपको अभी भी कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो बिहार बोर्ड का एक ऐसा नोट्स जिससे पिछले साल पूरा का पूरा क्वेश्चन छप गया था बोर्ड एग्जाम में, और जैसे ही एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठा और हाथ में पेपर मिला तो देखा अरे दीपक भैया जितना क्वेश्चन दिए थे सारा का सारा वही आ गया है। और एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट बना करके आया और उसका हम मार्कशीट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं उस नोट्स का नाम है धमाका नोट्स, सभी सब्जेक्ट का नोट्स है। आप इस नोट्स को ले लिए ना तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इस नोट्स से सारा क्वेश्चन फंसने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में। तो आप इस नोट्स का क्वेश्चन एक बार जरूर देख करके जाना क्योंकि सारा क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे। पिछले साल वाले स्टूडेंट का आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो कितना बेहतरीन मार्क्स आया है, 460 नंबर, 451, 447, 44, 38, इस तरीके का मार्क्स आया है।
और 500 से ज्यादा भाई बहन का 400 से ज्यादा मार्क्स आया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में। ठीक है, तो आपका भी सपना है कि बहुत अच्छा मार्क्स लाए, और 12th का एग्जाम एक ही बार होगा, है ना, बार बार आपके लाइफ में आएगा नहीं। तो एक बार इस नोट्स को क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, सारा टिप्स ट्रिक इस नोट्स में दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश का नोट्स है, अगर आप बिहार बोर्ड से है, आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत भी कमजोर है, तो इसको आप ले लिए ना, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 50 को देंगे, उसी के अंदर से आपके एग्जाम में टकराएगा। ऑब्जेक्टिव आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसी के अंदर से आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव छपने वाले हैं, आराम से 50 बन जाएगा, है ना, 50 ही बनाना होता है। ऐसे का ट्रिक देंगे, दुनिया का कोई भी ऐसे आप 2 ट्रिक पे बना दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 ट्रिक से दुनिया का कोई भी टॉपिक पर ऐसे पूछे, आपको इंग्लिश नहीं आता है फिर भी बना दोगे। लेटर एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन, ग्रामर का ट्रिक रहेगा, समरी रहेगा गेस करके दिया हुआ, पैसेज प्रीसेज कैसे बनाओगे सारा का ट्रिक्स है। उसके बाद बुक सोल्यूशन दिया गया है, पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 99 नंबर तक लाया है, 100 में 99 नंबर। आप सोच सकते हो कितना बेहतरीन नोट्स है ना। यहाँ पे देख सकते हो 2 ऐसे सीधा नोट्स से टकराया है, सोशल जस्टिस, एजुकेशन फॉर एवरीवन, दोनों के दोनों ऐसे टकरा गया नोट्स से, है ना। स्टूडेंट पूरा बना करके आया, सारा का सारा क्वेश्चन टकराया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नोट से बाहर था। ठीक है, स्टूडेंट रिव्यू देख सकते हो, जब स्टूडेंट एग्जाम दे करके आया तो बोल रहे थे ये भैया आप क्वेश्चन गेस नहीं किए थे, पूरा हैक कर दिए थे, सारा का सारा टकरा गया है। आप यहाँ पे हिंदी का भी नोट्स देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्वेश्चन टकराया है, पहला ही ऐसे टकरा गया, दूसरा नंबर पर्यावरण पर, है ना। इसके बाद सारा क्वेश्चन टकराया है। इसी तरीके से आप सारा सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पे ले सकते हो। नोट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए। एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ 75 रुपीज है अभी, है ना, सिर्फ 75 रुपए में। शुरुआती के 400 स्टूडेंट के लिए है, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ करके 149 रुपए हो जाएगा, है ना। एक सब्जेक्ट का 149 रुपए हो जाएगा, अभी 75 रुपए ही है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है आधा दाम में। तो जाइए इस नोट्स को बाई कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, सारा क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट लग रहा है कि इसमें कम नंबर आ जाएगा, उस सब्जेक्ट का नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नीचे नंबर दिया गया है। सारे सब्जेक्ट का नोट्स का डेमो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके 3-4 पेजेस देख सकते हो और वहां से बाई भी कर सकते हो। ठीक है, 75 रुपया जैसे ही पेमेंट करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।